नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 1 महीने में पेंशनरों के मेडिकल बिलों का भुगतान करेगी सरकार, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान 1 महीने में करेगी। सही भाग्य पेंशनरों के मेडिकल बिल ट्रेजरी को भेजें, 1 माह के भीतर इन्हें पास कर दिया जाएगा। मैं सोमवार को प्रदेश सचिवालय में पेंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के लंबित अन्य वित्तीय लाभों की अदायगी के लिए भी सरकार अध्ययन कर रही है, इसे लेकर भी जल्द राहत दी जाएगी। नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क में कंपनी ने मांगी 100 एकड़ भूमि, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में बनने जा रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में स्प्रे इंजीनियर कंपनी ने सरकार से 100 एकड़ जमीन मांगी है। कंपनी यहां एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का उद्योग लगाने की इच्छुक है। यह कंपनी बद्दी में पहले से मशीनरी तैयार कर रही है। मेसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड हिमाचल में 1400 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इसमें हिमाचल के करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलना है। उद्योग विभाग के पास मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए धन का अभाव है। ऐसे में उद्योग विभाग ने प्रदेश सरकार को मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए 4 विकल्प दिए थे। मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद अब अगले साल जून में खुलेगा। जब मनाली लेह सामरिक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सोमवार से दारचा से आगे पूरी तरह बंद कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दारचा तक आने जाने की अनुमति बनी रहेगी, लेकिन दारचा से लेह की ओर वाहनों की आवाजाही अगली सूचना तक रोकी गई है। मार्ग पर ब्लैक आइस जमने से फिसलन बढ़ गई है, जिससे सफर बेहद जोखिम भरा हो गया। सामरिक मार्ग पर अब सेना के जवान व सैलानी अगले साल मई जून में सफर कर सकेंगे। ये 3 साल के समारोह में उपलब्धियां गिनाएगी, 2 साल का रोड मैप बताएगी सरकार। जो अपने कार्यकाल के 2 साल में मानसून की भीषण आपदा से जूझती रही सुक्खू सरकार मंडी में होने जा रहे 3 साल के समारोह में अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। यह यहीं से अगले 2 साल का रोड मैप भी बताएगी। पटेल मैदान में आपदा के पीड़ितों को बुलाकर उनके दुख दर्द को साझा करने की भी योजना बनाई गई है। राहत पैकेज जारी करने के बाद सीएम सुक्खू यहां पर इन पीड़ितों के लिए और भी नए ऐलान कर सकते हैं। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी मंडी में डटे, वह दिन रात इस समारोह की तैयारियां का मुआयना कर रहे हैं। 11 दिसंबर को होने जा रहे इस समारोह को लेकर 3 साल के इस समारोह को जश्न कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर बोले, वंदे मातरम राष्ट्र भक्तों के लिए एनर्जी और राष्ट्र विरोधियों के लिए एलर्जी। जय पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि वंदे मातरम से राष्ट्र भक्तों के लिए एनर्जी मिलती है, जबकि राष्ट्रीय विरोधियों के लिए यह एलर्जी है। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम की रीत है और कांग्रेस से इसी से भयभीत है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं, किसी व्यक्ति या दल या राज्य का गीत नहीं। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा का गीत है, भारत के गौरव का गीत है, हर भारतीय के आशाओं आकांक्षाओं का सुरमयी गीत है। वंदे मातरम से जो हिस्से कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के कहने पर हटाए, उन हिस्सों के बड़े किस्से हैं। उन हिस्सों में मां दुर्गा की स्तुति थी, शक्ति की आराधना थी। उन हिस्सों को हटाना भारत की आत्मा को चीरना था। कांग्रेस एंड कंपनी ने वंदे मातरम के विरुद्ध एक महापाप किया। आज उस महामंत्र के रचना का 150वां साल मनाया जा रहा है। कांग्रेस चाहे तो उस महापाप का प्रायश्चित कर सकती है। ई रिक्शा के लिए परिवहन विभाग ने 400 परमिट को दी मंजूरी, दायरे में ही होगा संचालन, नई रजिस्ट्री के नियम बदले। हिमाचल प्रदेश में ई रिक्शा चलाने के लिए परिवहन विभाग ने 400 नए परमिट जारी किए। यह फैसला पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिया गया है। कांगड़ा जिला के पालमपुर, धर्मशाला, मैक्लोडगंज सहित कई जिलों में ई रिक्शा चलाने की अनुमति दी गई है। नई रजिस्ट्री केवल ई रिक्शा के लिए ही मान्य होगी और इनका संचालन 20 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाएगा। इस संजौली मस्जिद मामले में नया मोड़, मुस्लिम संस्था ने पेश किया 1915 का राजस्व रिकॉर्ड, कोर्ट ने दिया था गिराने का आदेश। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में नया मोड़ आया। ऑल हिमाचल मुस्लिम संस्था ने 1915 का राजस्व रिकॉर्ड पेश किया, जो मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक का दावा करता है। यह रिकॉर्ड जिला कोर्ट के मस्जिद गिराने के आदेश के खिलाफ पेश किया गया। संस्था का कहना है कि कोर्ट ने तथ्यों को परखे बिना आदेश दिया। एक ग्रेट खली के जमीन विवाद में हिमाचल सरकार की कार्रवाई, तहसीलदार की शक्तियां छीन एसडीएम को सौंपी, जांच किया है पूरा मामला।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रेट खली से जुड़े जमीन विवाद में कार्रवाई करते हुए पांवटा साहिब के तहसीलदार की शक्तियां छीन ली और एसडीएम को जांच सौंप दी है। वह खली ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। उपायुक्त सिरमौर ने 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। वह जांच पूरी होने तक तहसीलदार की सब रजिस्ट्रार शक्तियां निलंबित रहेंगी। शुक्रवार दोपहर बाद इंटरनेट मीडिया में उस समय हलचल मच गई जब द ग्रेट खली ने नाहन में प्रेस वार्ता के दौरान पांवटा साहिब तहसीलदार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खली के निशाने पर सीधे तहसीलदार ऋषभ शर्मा और अन्य राजस्व अधिकारी थे। खली ने यह भी कहा कि अगर वह गलत है तो आसपास के सभी भूमालिक कैसे गलत हो सकते हैं। इस दौरान खली के साथ सूरजपुर गांव की 3 महिलाएं भी मौजूद थीं, जिन्होंने भी जमीन रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए। ये 3 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर सामने आएगा सरकार का विजन, आपदा प्रभावितों को मिलेगी राहत। जिला सरकार के अपने 3 वर्ष के अवसर पर मंडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सरकार का विजन सामने आएगा। इसके तहत सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करके आगे बढ़ेगी। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन एवं ग्रामीण विकास के साथ कुछ अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के जख्मों पर भी सरकार मरहम लगाएगी। इसमें अग्निकांड के प्रभावितों को भी मदद दी जा सकती है। वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर, ड्राइविंग टेस्ट की तारीखें बदली जाने, नई डेट। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ऊना अशोक कुमार ने जानकारी दी कि ऊना में 10 दिसंबर को निर्धारित वाहनों की पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया में प्रशासनिक कारणों के चलते बदलाव किया गया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि RLA अंब के तहत 11 दिसंबर को होने वाले वाहनों की पासिंग एवं ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया अब 10 दिसंबर को संपन्न होगी। उन्होंने सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट की संशोधित तिथियों के अनुसार अपने दस्तावेज व वाहन टेस्ट के लिए समय पर उपस्थित हो, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। हिमाचल के इस जिले में वाहनों की गति सीमा हुई तय, उल्लंघन पर कटेगा चालान। जब ऊना जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम ऊना क्षेत्र के भीतर सभी श्रेणी के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित की है। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में नगर निकाय क्षेत्रों के लिए अधिसूचित गति सीमाओं के अनुरूप है। जारी आदेश के अनुसार नगर निगम ऊना की सीमा के भीतर 8 सीटों तक के यात्री वाहनों के लिए अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 या उससे अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों के लिए अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा तय की गई है। मालवाहक वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। मोटरसाइकिलों के लिए अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जबकि क्वाड्री साइकिल और 3 पहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। 5 जनवरी तक बंद रहेगी यह सड़क, जानिए वैकल्पिक रास्ता। जफरड़ी भोर सुल गवान सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 5 जनवरी तक बंद कर दी गई है। बता दें कि इस संबंध में आदेश जारी करते हुए एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बताया कि भरेड़ी भोर सुल गवान सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने और इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर यातायात 5 जनवरी तक बंद किया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक के बड़े हर या बहानवी होकर आवाजाही कर सकते हैं। एचआरटीसी कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, चालक परिचालक यूनियन भड़की। एचआरटीसी में वेतन को लेकर गहरा संकट पैदा हो गया। निगम में तैनात अधिकारी एवं चालक और परिचालक नवंबर माह का वेतन न मिलने से भारी आक्रोश है। दिसंबर की 8 तारीख बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों के खातों में नवंबर माह का वेतन नहीं आया। इस स्थिति से परेशान यूनियन अब सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और कंडक्टर यूनियन अध्यक्ष प्रीत महेंद्र ने कहा कि कर्मचारी वेतन के लिए बार बार मांग कर थक चुके हैं। इंटरव्यू के लिए बद्दी गया 23 वर्षीय युवक हुआ लापता, 30 नवंबर से आरहक फोन बंद। जो उपमंडल फतेहपुर की उप तहसील राजा का तालाब के अंतर्गत आते क्षेत्र नैरना का 23 वर्षीय युवक करणवीर पुत्र अमरीक सिंह लापता हो गया। इस विषय में लापता हुए युवक के पिता अमरीक सिंह ने बताया कि उनका बेटा करणवीर 30 नवंबर को घर से बद्दी में इंटरव्यू देने के लिए निकला था। बद्दी पहुंचने के बाद उसने उसी दिन रात को घर पर फोन किया था, परंतु बद्दी पहुंचने के बाद किए फोन के उपरांत उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लगातार फोन स्विच ऑफ आने के बाद परिजनों ने उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना रेहन में दर्ज करवा दी। पुलिस थाना प्रभारी रेहन करतार सिंह पखरेटिया का कहना है कि इस विषय में शिकायत आई है और युवक की तलाश की जा रही है।
1 जनवरी से बदलेंगे डिजिटल बैंकिंग के नए नियम, जाने क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत है। जो भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के संचालन में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर ली है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले ये नए दिशा निर्देश से डिजिटल लेन देन के बढ़ते माहौल में ग्राहकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। शिमला घूमने आए तो इन नियमों का रखें ध्यान, सड़क सुरक्षा पर जिला प्रशासन का संदेश। जो उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी के नेतृत्व में कुफरी में 1 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। शिमला में पर्यटकों की आमद बढ़ रही है। इस सावधान हिमाचल में बारिश बर्फबारी की संभावना, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में चल रहे मौसम के उतार चढ़ाव के बीच रविवार का दिन मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सुकून लेकर आया। मैं खराब मौसम के संभावित अलर्ट के बावजूद राजधानी शिमला में तेज धूप खिली रही, जिसने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को राहत दी। इसी तरह कुल्लू और मनाली जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भी सूर्य देवता मेहरबान रहे, जिसके परिणाम स्वरूप दिन के समय अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। ये फिर निकला क्रिप्टो करेंसी का जिन, हिमाचल में ठगी की नई तरकीब। जो शातिर लोगों को अब क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इन्वेस्ट करने के झांसे में फंसाकर चूना लगा रहे हैं। प्रदेश में साइबर ठगों ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराने के झांसे में फंसाकर कई लोगों को ठगा है। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी ठगी के नाम पर ठगने को लेकर शिकायतें साइबर सेल ने दर्ज की है। साइबर सेल शिमला की ओर से क्रिप्टो करेंसी ठगी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने बताया कि वर्तमान में यह देखने में आया कि काफी हिदायत देने के बाद भी लोग बिना किसी जानकारी व बिना किसी जांच की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और अप्रमाणित एक्सचेंज और कॉइन के झांसे में फंस जाते हैं। ये 254 भाखड़ा विस्थापित आज भी प्लॉट के इंतजार में। ये देश को रोशन करने की खातिर अपने घर बार सब कुछ बलिदान करने वाले भाखड़ा विस्थापित आज भी कई सुविधाओं से वंचित हैं। वही विडंबना यह है कि अभी तक 254 विस्थापितों को प्लॉट नहीं मिल पाए। इस ज्वलंत विषय को लेकर प्रशासन हाल ही में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया और कमेटी पूरी जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष सबमिट की जाएगी। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से जिला में एक हाई पावर कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष एडीसी बिलासपुर बनाए गए, जबकि सहायक आयुक्त को मेंबर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी में डीएफओ तथा संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को भी सदस्य बनाया गया। इस कमेटी का मुख्य कार्य प्लॉटों से अब तक वंचित रहे 254 विस्थापितों का विस्तृत आकलन करना है। इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि इनमें से कितने लोग अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम के दायरे में आते हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नई रणनीति, पहले ब्लॉक अध्यक्ष उसके बाद बनेंगे प्रदेश पदाधिकारी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार नई स्ट्रेटेजी के तहत काम करते हुए पार्टी व संगठन में सियासी संतुलन बनाएंगे। सीधे प्रदेश कार्यकारिणी का चयन के बजाय विनय कुमार लंबे समय से ब्लॉक अध्यक्षों के बिना चल रही पार्टी को विधानसभा स्तर पर संगठन की कमान देंगे। यानी पहले ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां होंगी, उसके बाद प्रदेश पदाधिकारी बनाए जाएंगे। विनय कुमार ने दिव्य हिमाचल से बातचीत में संगठन को निचले स्तर तक मजबूत करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का खुलासा किया है। उनकी यह रणनीति स्पष्ट संकेत देती है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए जमीनी स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। अध्यक्ष विनय कुमार का मानना है कि संगठन की मजबूती के बिना कोई भी चुनावी लड़ाई नहीं जीती जा सकती और इसलिए इन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा से पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर नियुक्तियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। विनय कुमार की रणनीति का केंद्र बिंदु संगठन सृजन अभियान भी है। हमीरपुर को मिला डेडिकेटेड साइंस कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट होगा वर्तमान महाविद्यालय। हमीरपुर को अब डेडिकेटेड साइंस कॉलेज मिल गया। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से यह साफ हो गया है कि शिक्षा विभाग में जारी सुधारों को मुख्यमंत्री ने अपने जिला से शुरू किया ताकि बाकी जिलों में भी को एजुकेशन को प्राथमिकता दी जा सके। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हमीरपुर डिग्री कॉलेज में अब डेडिकेटेड साइंस कॉलेज चलेगा। यहाँ साइंस सब्जेक्ट के अलावा बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी के साथ शुरू होगा। जो वर्तमान डिग्री कॉलेज के कोर्स वहां चल रहे हैं वे सभी कॉलेज के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज हमीरपुर में शिफ्ट होंगे।
आने वाली पीढ़ियों के लिए वंदे मातरम की गरिमा को फिर से स्थापित करना सरकार का लक्ष्य, प्रधानमंत्री मोदी। ये संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर डिबेट हुई। वह चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम को एक शक्तिशाली मंत्र और नारा बताया, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा दी और प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वाली पीढ़ियों के लिए वंदे मातरम की गरिमा को फिर से स्थापित करने के लिए सरकार ने लक्ष्य पर जोर दिया। ये 15 साल बाद हुई कौल बांध विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर बैठक, लंबी समस्याओं के समाधान पर मंथन। जो 15 साल बाद आज बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कौल डैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर के बचत भवन में यह बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में विधायक अर्की संजय अवस्थी, विधायक सदर बिलासपुर त्रिलोक जमवाल, मंडल आयुक्त मंडी राजकृष्ण परोथी और बिलासपुर, शिमला और सोलन जिलों के उपायुक्त उपस्थित हैं, जबकि मंडी उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। इतिहास में पहली बार हिमाचल पहुंचेंगे श्री चालदा महासू महाराज, उत्तराखंड से देवभूमि के लिए हुए रवाना। जब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से श्री चालदा महासू महाराज हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। इतिहास में देवता पहली बार हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, लिहाजा चालदा महासू महाराज जी के यहां आगमन पर तकरीबन 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, विधानसभा क्षेत्र सिलाई व गांव पश्चिमी वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड से चालदा महाराज का आगमन क्षेत्र में हो रहा है। श्री चालदा महासू महाराज पहली बार हिमाचल में प्रवेश करेंगे और 1 वर्ष तक पश्चिमी में ही रहेंगे। इस सोलन पुलिस की चिट्टा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 नशा तस्करों को भेजा जेल। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने नशे के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत सोलन पुलिस ने चिट्टा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोलन पुलिस लगातार चिट्टा तस्करी से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी कर रही है। प्रदेश व्यापी अभियान के तहत पुलिस ने नशा तस्करी में बार संलिप्त रहे 4 आदतन अपराधों के खिलाफ नए NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की और 3-3 महीने के लिए जेल भेज दिया। आपदा और बर्फबारी कम होने से इस साल घटा कुल्लू में पर्यटन, पिछले साल के मुकाबले कम पहुंचे सैलानी। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून में प्राकृतिक आपदा ने अपना खूब घर बरपाया। मानसून के बाद सूखे जैसे हालात बन गए और बर्फ की सफेद चादर में ढके रहने वाले पहाड़ वीराने पड़े हुए हैं। इसका खामियाजा पर्यटन कारोबारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी प्राकृतिक आपदा के चलते पर्यावरण, पर्यटन और हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। मैं कारोबारियों को आसमान से बर्फ गिरने का इंतजार है, ताकि दिसंबर महीना सैलानियों से गुलजार हो सके और आपदा के समय जो नुकसान हुआ है उसकी भी लोग भरपाई कर सके। लेकिन दिसंबर माह का पहला सप्ताह बीत जाने के बाद आज रोहतांग पर अब हल्की बर्फबारी हुई है। रात को छात्राओं को बस से उतारने वाले चालक पर कार्रवाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। JHRC सरकाघाट डिपो की कार्यप्रणाली पर एक छात्र ने सवाल उठाए थे। छात्र ने इस सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जारी किया था और आरोप लगाया था कि रात के समय उसे घर से 4-5 किलोमीटर दूर उतार दिया और उसे अपनी सहेलियों के साथ ही अंधेरे में पैदल घर पहुंचना पड़ा। छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोहली रोहित ने टेस्ट का बदला ले लिया, अब सूर्य कुमार की बारी। कटक में आज पहला T20। जब भारतीय टीम मंगलवार को बाराबती स्टेडियम की रोशनी में हालिया फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 मुकाबले में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज आश्चर्यचकित कर सकते हैं। भारत आज आत्मविश्वास के साथ सीरीज में उतरेगा। इस साल के एशिया कप में अजय रहने और ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से कड़ी टक्कर वाली जीत के साथ उनमें आत्मविश्वास और दम दोनों हैं। इस प्रारूप में एक विश्व चैंपियन टीम में विस्फोटक बल्लेबाजी को एक विविध और खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के साथ मिलाते हैं। JEE एडवांस एग्जाम इस दिन IIT की 18,160 सीटों पर होगा दाखिला। IIT रुड़की लेगा टेस्ट। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 17 मई को होगा। इसके माध्यम से 23 से IIT करीब 18,160 सीटों पर प्रवेश मिलता है। इस वर्ष IIT रुड़की JEE एडवांस लेगा। मैं JEE एडवांस 2026 की वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया। मैं गत वर्ष यह जिम्मेदारी IIT कानपुर के पास थी। इससे पूर्व JEE मेंस परीक्षा की तिथियां जारी की जा चुकी है। परीक्षा 2 सेशन में 21 से 30 जनवरी एवं 1 से 9 अप्रैल के मध्य संपन्न होगी। हर वर्ष JEE
एडवांस तिथि नवंबर में जारी की जाती थी। इस वर्ष यह घोषणा दिसंबर में हुई। में जेईई मेन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे NIT, IIIT में BE, BTech और अन्य केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थाओं में BTech, BE प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है, जबकि जेईई मेंस का पेपर 2 देश में B आर्क और B प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। इस छात्रों के लिए खुशखबरी, नीट पीजी के दूसरे राउंड की काउंसलिंग में जुड़ी 2620 नई सीटें। जे मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी सीटों पर एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग के दूसरे राउंड से पहले एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के तहत सीट मैट्रिक्स में 2620 नई सीटें जोड़ी गई है। इन नई सीटों के जुड़ने से अब ज्यादा उम्मीदवारों को अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और कोर्स में एडमिशन मिलने की संभावना बढ़ गई है। यह उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो पहले राउंड की काउंसलिंग में सीट नहीं पा सके थे या अपनी सीट से संतुष्ट नहीं थे। वहीं MCC ने दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए आवेदन और चॉइस भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी योग्य उम्मीदवार 5 से 9 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।